VB.NET प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चार्ट कंट्रोल के बारे में और उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम क्रिएट करेंगे चार्ट जिसके लिए हम डेटा लेंगे डेटाबेस से। और ये आपके सामने कुछ चार्ट्स हैं। हम इस ट्यूटोरियल में इस चार्ट को क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट कंट्रोल का मकसद क्या है। तो चार्ट कंट्रोल का मेन पर्पस है कि चार्ट कंट्रोल के थ्रू हम शो करते हैं डेटा को ग्राफिक फॉर्म में, ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके, बिजनेस डिसीजन तेज़ी के साथ और बड़ी आसानी के साथ। तो आइए चलते हैं, अब विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं और चार्ट कंट्रोल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, फिर सेलेक्ट कीजिए अदर लैंग्वेजेस, विजुअल बेसिक, विंडोज़ और फाइनली विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट कंट्रोल डेमो VB1 और फिर क्लिक कर दें ओके। क्रिएट कर दिया इसने हमारे लिए इस एप्लीकेशन को। हम फॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पहले सेट करते हैं और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूँ चार्ट कंट्रोल डेमो, और मैं इसको चाहता हूँ सेंटर स्क्रीन में नज़र आए। तो स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन, मैं मिनिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देता हूँ और इसके अलावा मैं मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को भी फॉल्स कर देता हूँ, ताकि ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के बटन्स यहाँ से चले जाएं। और मैं नहीं चाहता कि यूज़र इस फॉर्म को रिसाइज कर सके रन टाइम में, तो मैं फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स्ड सिंगल कर देता हूँ। हो गया। अब हम ऐड करेंगे एक चार्ट कंट्रोल को और ये आपको मिलेगा डेटा पैनल में, और चार्ट सेलेक्ट कीजिए और मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी नेम प्रॉपर्टी को या कुछ प्रॉपर्टीज को हम सेट करते हैं। और सबसे पहले मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को, ताकि कोड में हमें आसानी हो इसको यूज करने, तो मैं इसको कर देता हूँ सेल्स बाय ईयर चार्ट, और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को रिमूव कर देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ इसका जो यहाँ, अगर हम इसको इस स्टेज पे रन करें तो आप देख रहे हैं इस चार्ट कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन हम ऐड करना चाहते हैं बॉर्डर। तो किस तरह ऐड करेंगे बॉर्डर, बहुत आसान। चार्ट को सेलेक्ट कीजिए और इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि है बॉर्डर लाइन कलर, करंटली वाइट है और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। और साथ में बॉर्डर लाइन डैश स्टाइल क्या होना चाहिए उसको सॉलिड कर देता हूँ, और आप देख रहे हैं अब बॉर्डर आपके सामने है। हो गया। करंटली आप देख रहे हैं हमारे चार्ट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें इसको डेटा को लोड करना पड़ेगा डेटाबेस से, और फिर हम उसको अपने चार्ट में शो करेंगे। तो पहले चलते हैं SQL सर्वर में और डेटा को के लिए स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं। SQL सर्वर को ओपन करें और आपके सामने है ये हमारा डेटाबेस, और उसमें एक टेबल है ऑर्डर्स। देखते हैं इसमें क्या है, और आपके सामने है इसमें ऑर्डर्स हैं और उसका टोटल और जिस डेट पे ऑर्डर हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं 1990s के लिए, 1990 के लिए, 3 रिकॉर्ड है 1991 के लिए, और 5 रिकॉर्ड्स हैं 1992 के लिए। और अब हम चाहते हैं कि हम एक क्वेरी लिखें जो कि हमें रिटर्न करे 1990s का टोटल, 1991 का टोटल और 1992 का टोटल। तो किस तरह करेंगे, इसको रहने देते हैं और एक और क्वेरी क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने डेटाबेस को, और मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि ये हमें सेलेक्ट करके दें सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम कौन से टेबल, ऑर्डर्स टेबल।
हो गया, रन कर दें इसको और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह नज़र आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये हमें टोटल दे बेस्ड ऑन ईयर कि 1991 में कितना टोटल था, कितना ऑर्डर हुआ है, कितने पैसों का 1990 में, फिर 1991 में और फिर फाइनली 1992 में। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए हम सम को यूज़ करेंगे और उसमें कौन सा कॉलम, टोटल को देंगे। रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए टोटल को सम करके दे दिया। लेकिन मसला क्या है, हम इसको ईयर पे पेस्ट करना चाहते हैं, 1990, 1991, 1992। तो किस तरह करेंगे, उसके बाद एक और कॉलम जो इसका है वो है डेट ऑफ ऑर्डर। डेट ऑफ ऑर्डर हो गया, रन कर देते हैं और आप देख रहे हैं हमें एरर दे रहा है। क्या कह रहा है कि डेट ऑफ ऑर्डर इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट। इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में डेट ऑफ ऑर्डर जो का कॉलम है वो इनवैलिड है। क्यों कि हमने इसको एग्रीगेट फंक्शन में नहीं लिखा या ग्रुप बाय क्लॉज को नहीं डिफाइन किया। तो हमें चूंकि हम ग्रुप करना चाहते हैं इसको ईयर पे बेस करके, तो हमने ग्रुप बाय लिखना है। तो ग्रुप किस तरह करेंगे, ग्रुप बाय का स्टेटमेंट लिखेंगे और कौन से कॉलम को ग्रुप बाय कर रहे हैं से डेट ऑफ ऑर्डर। रन कर दें और अब ये कह रहा है डेट ऑफ ऑर्डर सॉरी आपने इसको, और अब आप देख रहे हैं नजर आ रहा है डेट ऑफ ऑर्डर, लेकिन स्टिल सेम है, एग्जैक्टली उसी तरह है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बेस्ड करे 1990 को के लिए हमें एक रिकॉर्ड दे, 1991 के लिए एक रिकॉर्ड दे और 1992 के लिए भी हमें एक रिकॉर्ड दे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस डेट को, इसमें मंथ भी है और डे भी है और टाइम भी है, इसको सिर्फ हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं डेट पार्ट, और ईयर में उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 4 दफा हम y लिख देंगे और अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। रन कर दें, अब आप देख रहे हैं ईयर हमें शो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ये हमें उसका टोटल शो करे, अभी नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको ग्रुप करना है ईयर पे। तो ईयर हमें इस फंक्शन के थ्रू हासिल होता है, तो इसको भी यहीं कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं 1990 में कितना टोटल है, 1148, 1991 में 829 और 1992 में 2401। ये मैंने ऑन पर्पस इस क्वेरी को इस इतने तरीकों से किया ताकि आपको पता हो कि हम किस तरह कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अब हमें इन कॉलम्स को भी डिफाइन करना है, तो इसके सामने इसके लिए हम एलियासेस को यूज करते हैं, और ये है टोटल और ये क्या है, ईयर। तो आपके सामने है ईयर 1990 में इतने टोटल है, 1991 में इतना है और 1992 में इतना है। अब हमने इन दो कॉलम्स को मैप करना है अपने इस चार्ट कंट्रोल के साथ। तो किस तरह करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं, बल्कि यहीं क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट प्रोसीजर और यूएसपी, बिकॉज यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अगर आप नहीं भी लिखते, लिखना बेहतर है, रेकमेंडेड है, लेकिन नहीं लिखते तो कुछ नहीं होता। और फिर उसका नाम चार्ट डेट है और फिर एज बिगिन और आखिर में एंड। हो गया, एग्जीक्यूट कर दें और अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर मौजूद है। अब हम इसको यूज करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डेटा को
जो कि स्टोर प्रोसीजर से हम रिटर्न करेंगे, उसको बाइंड करना है इस कंट्रोल के साथ, चार्ट कंट्रोल के साथ। तो क्या, जब फॉर्म लोड हो तो तब डेटा को इस कंट्रोल के साथ बाइंड करो। किस तरह करेगा? चार्ट का नाम सेल्स बाय ईयर चार्ट डॉट डेटा सोर्स, और डेटा आ रहा है एक फंक्शन से जिसका नाम है गेट डेटा। अभी तक हमने इस फंक्शन को डिफाइन नहीं किया और ये फंक्शन रिटर्न करेगा डेटा टेबल। हम डेटा टेबल के अलावा यूज कर सकते हैं डेटा सेट, कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं, जेनेरिक्स को भी यूज कर सकते हैं और एरे को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं यूज करूंगा डेटा टेबल। तो प्राइवेट फंक्शन गेट डेटा एज डेटा टेबल हो गया। अब डेटा टेबल यहां पे डिफाइन करते हैं, dt डेटा एज न्यू डेटा टेबल, और इसको रिटर्न कर देते हैं dt डेटा। अब करंटली ये एम्प्टी है ये डेटा टेबल, तो इसमें डेटा को फिल करते हैं। अब लेकिन सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पे, ऐड और न्यू आइटम, और एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और ये कह रहा है ऐप वन कॉन्फ़िग। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे मौजूद है, नज़र नहीं आ रहा। कि क्लिक कीजिए यहाँ पे शो ऑल फाइल्स, और हमारे सामने है। और मैं इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, इंक्लूड इन प्रोजेक्ट। अब हमें नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग्स को डिफाइन करता हूँ। एक को ही हमने डिफाइन करना है और उसको मैं नाम देता हूँ dbx कनेक्शन स्ट्रिंग। थोड़ी देर में इसको यहाँ पे लिखते हैं। और प्रोवाइडर क्या है, चूंकि हम SQL सर्वर यूज कर रहे हैं, system.data.sql client। कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए हमें, तो उसके लिए हम सर्वर एक्सप्लोरर में चलेंगे। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो व्यू और सर्वर एक्सप्लोरर तो फिर आपके सामने है। राइट क्लिक कीजिए डेटा कनेक्शंस पे, ऐड कनेक्शन, और हमें सर्वर नेम की ज़रूरत है तो जो कि हमें यहाँ से मिल सकती है। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब चलते हैं डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं जो कि है JI चार्ट। कनेक्शन को टेस्ट कीजिए, काम कर रहा है, एडवांस में चलिए और कॉपी कीजिए इस डेटा सोर्स को, और ये हमारा डेटा कनेक्शन स्ट्रिंग है। फिर इधर कॉपी कर देंगे और ये हमें कनेक्ट करेगा हमारे JI चार्ट डेटाबेस से। अब इसको कोड में यूज करते हैं, और सबसे पहले कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग कनेक्शन हमें क्या करना है, हमें 3 नेम स्पेसिस को इंपोर्ट करना है, वरना काम नहीं करेगा। imports system.data, imports system.data.sql client, और imports system.configuration। तो अब काम करेगा con as new SQL कनेक्शन। सॉरी, इसकी एक वजह है, ब्रैकेट नहीं है। con as new SQL कनेक्शन, और वैल्यू कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग की आ रही है, app.config फाइल से। सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर
और ये हमें नहीं दे रहा ये ऑप्शन। देखते हैं कि रेफरेंस ऐड हुआ है या नहीं। रेफरेंसेस में चलते हैं और ऐड करना है हमें रेफरेंस को भी। ऐड रेफरेंस .NET में चलते हैं, system.configuration ऐड कीजिए, ऐड हो जाएगा। अब हमें देगा कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर .connection string, और कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, dbx .connection string। dbx क्यों? क्योंकि हमने इसका नेम डिफाइन किया है dbx। अब कमांड देंगे इसको, SQL कमांड, so cmd as new SQL कमांड, और स्टोर प्रोसीजर का नाम कि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं, और उसके बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो कि है कौन हो गया। जब हम स्टोर प्रोसीजर को यूज करेंगे तो हमने हर हाल में कमांड टाइप देना है, वरना काम नहीं करेगा। तो कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर है, उसके बाद कनेक्शन को ओपन करेंगे। अगर नहीं ओपन करेंगे फिर भी काम नहीं करेगा। ओपन हो गया। हमने अब डेटा को रीड करना है डेटाबेस से, तो हम यूज करेंगे dim reader as SQL डेटा रीडर। हम एडाप्टर को भी यूज कर सकते हैं, इस एग्जांपल में मैं रीडर को यूज करता हूं, और कमांड एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम रीड करना चाहते हैं डेटा को। हो गया। अब हम इसको लोड करेंगे अपने डेटा टेबल में। तो किस तरह लोड करेंगे, डेटा टेबल का नाम, फिर .load, और डेटा कहाँ है, रीडर में। अब हमारे पास डेटा मौजूद है, हमने इसको बाइंड कर दिया है अपने चार्ट कंट्रोल के साथ। रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। एरर है, और इसकी एक वजह है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा C# कोड लिखता हूं तो अब आदत है। अब भी एरर है, और इसकी एक वजह है ये। रन कर दें, और अब आप देख रहे हैं यहाँ कोई डेटा नहीं है। इसकी एक वजह है, क्यों? हमने बाइंड करना है x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। इसको x एक्सिस कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं। और इसके साथ क्या बाइंड करना है, अपने कॉलम्स को। ईयर को मैं बाइंड करना चाहता हूं x एक्सिस के साथ, और टोटल को मैं बाइंड करना चाहता हूं y एक्सिस के साथ। आप इसको उलट भी कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं ईयर को यहाँ पे और टोटल की वैल्यूज इस एक्सिस में शो करना चाहता हूँ। तो किस तरह करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, और इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं सीरीज। क्लिक कीजिए, और हमारे चार्ट में एटलीस्ट एक सीरीज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे उसमें एक सीरीज होनी चाहिए। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, यहां से देखते हैं इसको, एक्स वैल्यू मेंबर, जो कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, और वाई वैल्यू मेंबर्स, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो हमने इसको कोड के थ्रू एक्स एक्सिस के एक्स वैल्यू मेंबर के साथ ईयर को बाइंड करना है, और वाई वैल्यू मेंबर्स के साथ टोटल को करना है। तो किस तरह करेंगे, चलते हैं कोड व्यू में, और हमने क्या लिखना है, चार्ट का नाम सेल्स बाय ईयर चार्ट डॉट सीरीज। सीरीज, और कौन सी सीरीज, एक से ज्यादा कर सकते हैं, इस केस में सीरीज 1। क्यों सीरीज 1, सॉरी ये वाली ब्रैकेट है, क्योंकि हमारी इस सीरीज का नाम क्या है, सीरीज 1। नेम क्या है, सीरीज 1। लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, और इसको कर देता हूं सेल्स बाय ईयर। आप डिफॉल्ट को भी रहने दे सकते हैं। तो हो गया, ये चेंज हो जाएगा।
अब चूंकि हमने इसको चेंज कर दिया तो हमने यहाँ पे भी इसको चेंज करना है, सेल्स बाय ईयर। और फिर इसकी जो एक्स एक्सिस है, एक्स वैल्यू मेंबर, उसके साथ कौन सा कॉलम करना है हमने अटैच, ईयर, ये वाला। तो एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग्स आपने देनी है वरना काम नहीं करेगा, ईयर। और इसी तरह सेल्स बाय चार्ट डॉट सीरीज, और कौन सी सीरीज, सेल्स बाय ईयर, और डॉट वाई वैल्यू मेंबर्स, और इस केस में टोटल। अब रन करते हैं और देखते हैं काम करता है या नहीं। और आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, ईयर को यहाँ पे शो कर रहा है। हमारे पास डेटा है 1990, 91 और 92। ये एम्प्टी शो कर रहा है 93 और 89 को, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे साथ नहीं है। और इसके बाद ये शो कर रहा है डेटा। और अगर आपको याद हो, मैं शो भी कर देता हूँ, 91 का 1100 समथिंग है, सॉरी 90 का 91 का 830 है, और 92 का रफली 2400 है। तो देखें 1100, 800 समथिंग, 2000 समथिंग। अगर आपने यो इन वैल्यूज को भी यहाँ पे शो करना है, इन वैल्यूज को, तो भी आप कर सकते हैं। स्टॉप कर दें इसको और सीरीज में चलते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी है, लेबल में आपको मिलेगी, इज वैल्यू शोन एज लेबल, फॉल्स है करंटली, और इसको मैं ट्रू कर देता हूं। तो अब आप क्या देख रहे हैं, वैल्यूज आ गई हैं। रन कर दें तो आपके सामने वैल्यूज हैं। इसके अलावा आप चार्ट की इन टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन इस केस में क्या है कि हम लाइंस को शो करें। तो किस तरह करेंगे, सीरीज में है ये, और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं चार्ट टाइप। करंटली कॉलम्स हैं, मैं इसको लाइंस कर देता हूं, आपके सामने है। अब ज़रा ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। एज अ मैनेजर मुझे पता है 1990 में सेल्स 1000 से ऊपर थी, लेकिन 1991 में कम हो गई, और फिर 1992 में ट्रिपल हो गई। कोई और टाइप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैं एसपी लाइन। तो आप देख रहे हैं आपके सामने है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे टाइटल नज़र आए, तो वो उसको भी कर देते हैं। और उसके लिए हमें टाइटल्स प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, टाइटल्स प्रॉपर्टी, और उसमें एक टाइटल को ऐड कर देते हैं। और मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को ऐसे ही रहने देता हूँ, और टाइटल को कर देता हूँ सेल्स बाय ईयर। हो गया, आपके सामने है। अब मैं इसकी फॉन्ट को चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टीज को, साइज को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 16, इंक्रीज हो गया। फिर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड हो गया। और मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, तो 4 कलर प्रॉपर्टी को मैं रेड कर दूंगा, और आपके सामने है। और मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दूँ, और इसको लेजेंड्स कहते हैं, लेजेंड्स कहते हैं। और इसके लिए हम लेजेंड्स प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आपके सामने है, करंटली इनेबल ट्रू है, और मैं इसको फॉल्स कर देता हूं। तो आपके सामने है, रन करते हैं, और ये आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह चार्ट कंट्रोल्स को यूज कर सकते हैं, और फिर डेटाबेस से डेटा लेके, और जो कॉलम हम बाइंड करना चाहते हैं एक्स या वाई डायरेक्शन में, उसे हम बाइंड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।